मेरा नबी खातून जन्नत के पास अब्बा जी कैसे आना हुआ का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं रिश्ते के लिए आए हैं बेटी तेरी क्या मर्जी है इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं कहा बेटी का ये बात माएं पूछा करती हैं आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं तब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूं चौथी बेटी को आपको देना है फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना बेटे मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया खदीजा कहां से लेके आऊं बता तो सकी जो तुझसे आके बात करे फातिमा मैं खुद चला आया हूं बेटे बता तेरी क्या राय है तब खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जिसमें तेरी रज़ा है उसमें मेरी रज़ा है आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है ये कमाल हुसैन का है खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़े पे चढ़ चढ़ कुरान पढ़ाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल ये चीज बेटियों की गुजारिश ना करना सब्र के साथ जिंदगी कट जानी है कट जानी है 60 भी कट जानी है 70 भी कट जानी है फटे जोड़े में भी कट जानी है 20,000 के लहंगे वाले की भी कट जानी है मरना सभी को है लेकिन याद रखो अगर तुम इस मिसाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजगी ना हो तो तुम कब्र में जैसे लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह 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 सुभान। असल चीज है शोहर इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारे कि जिससे रब राजी हो रसूल भी राजी हो और पैसे वालों से जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो ये सबसे ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी ये सबसे ऊपर लिखा होता है लेकिन मसला ही कुछ हो जाए 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना तो हिसाब लगा रहा है हिसाब लगा कह रहा है दो 10 लाख लड्डू में मिलेंगे 10 पप्पू में मिलेंगे 10 अच्छन में मिलेंगे 10 बल्लन में मिलेंगे 40 लाख मालिक बैठ गया अपन के बैठे हिसाब लगा तू कारून नहीं है तू शद्दाद नहीं है तू अमाम नहीं है फिरौन नहीं है क्या है तेरे पास दौलत है क्या औकात तेरी हुए नाम पर निशान कैसे कैसे जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे बड़े बड़े हिंदुस्तानों में चले जाए कोई डिमांड जहेज की ना कीजिए करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें करेंगे कोशिश। अच्छा कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे सलाम सलाम जी जी बगैर मांगे क्या बात है सलामत में मेरे लाल अल्लाह इन बच्चों की जवानी अच्छी करे खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखे ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो आमीन सुभान। हां जी करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे को देख के हंसो मत आज वादा कर मौत आनी मौत आनी है मरना मरना जरूर है। साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाया तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या दादा तो सबसे आगे होता मांगने में इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा डिमांड नहीं करूंगा वादा करे लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद और आपसे गुजारिश है मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते बुरा लगे कड़वा भी वरना मुझे एक बात बताइए ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं इनकी सैलरी 6,000 7,000 12,000 15,000 है और अभी आईफोन कौन
17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाता और 12,000 का खाना खा जाती है। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी जिंदगी पर सबसे बड़ा देख तेरी जिंदगी इतना बड़ा कदम उठा कि तुझसे बड़ा कभी ना कोई नहीं बचेगा। हद हो गई। बेटियों की ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु क़व्वामून अला निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों के थप्पड़ चलाओ। तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके पागल का निजाम चला। ये घर में रह के तेरे घर का निजाम चला। सुभान अल्लाह। इसलिए बेगैरत ना बनो, गैरत वाले बनो। जितनी बेटियां 95% मुर्तद हो रही हैं वो सिर्फ ऑफिस की वजह से। ऑफिस की वजह से मैं भी ऐसा ना बीए कर रही है, डिग्री कराऊंगा, ऐसी डिग्री पे लानत जो दुनिया में जिल्लत का सबब बने और आखिरत में अज़ाब। आप भी जब रिश्ता करने जाया करो ना तो डिग्री देखो ना देखो, रब का कुरान देखो। क्या तवज्जो है सारे लोग? मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह। अब हाथ नीचे कर ले। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दे। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं। क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं। अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई ये बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे। समझ रहे हैं कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे? नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाए। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही है तुमसे। हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते तो दिल में आता है कि या ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना। हाँ, मैं फला जगह पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूँ एक बच्ची को जानता हूँ। मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान रहा है। 100 डॉलर दवाई था और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नगरी दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या न जाने, खुदा की रहमत में फरिश्ते उसे जाने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल रही हैं और किसी
खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाअल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपने कौम की बच्ची को अता नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूंगा, खुदारा पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूंगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो, आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पर गाली पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाज हर एक स्त्री पिलानी कह रहा जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी फरिश्ता 5 लाख देते हैं, फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हैं। मुरादाबाद की न्यूज़ नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज़ नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते, गैरत नहीं आती, आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि बेटियों को निकलने में देर है, परिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा ब्रांड तुम्हारा हो, तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच है ठुकरा दो, इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलेगी। रोने नहीं है बच्चे कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने उसने धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आती। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना और अपनी जो दुश्मनी आई है खत्म कर लीजिए, करेंगे एक दूसरे को माफ करने का आदी, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला के जा, मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ करूंगा। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूँ। कयामत में खुदा कह देगा जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें, ये हौसले पैदा करें, हौसले। हजरत जी चुगलखोरी भी किया है, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जला। जानते हो हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठ के चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पर केला पेरा, चलो ठीक है ना मेरी बात। चाय पी रहा था बैठे बैठे, एक कप खत्म ना हुई, उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप पी ना, कह रहा उसका क्या होगा, तुम्हारे भैया से झगड़ा चल रहा है। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसको लगना। थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या पता, एक पुलिस वाले कहो तो नंबर लगाओ, ये तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हारा नाम भी ना था, उसको फटाक फटाक माशाल्लाह। कारी मोहम्मद अली साहब आ गए, मैं सोचा था खाली दावत ही दी है और आएंगे। ये हमारे साथी भी हैं माशाल्लाह, बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं माशाल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत शायद कोई लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कहीं नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊंगा ना, मुझे अच्छे लगे कि खराब लगे। झूठ बोलने से क्या फायदा कि आपकी मोहब्बत में आए। मोहब्बत नहीं, आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में।
है ना तवज्जो सारे लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, ये चाय पीता है सुबह से शाम, तो लड़ा भी देते, और जब लठ चल जाता ना, कह रहा हो